नमस्कार बंधुओं, आज हम लोग डीप डाइव घुसेंगे पुराणों में। तो मैं पहला श्लोक का जितने पुराण मेरे पास अवेलेबल हैं उसमें से मैं डेप्थ में जाऊंगा और इंग्लिश हिंदी दोनों बोलूँगा, तो सो दैट पीपल हु आर जो सभी लोग समझ सकें, क्योंकि बार बार दूसरे वीडियोस बनाने के लिए उसके साथ समय की बहुत आवश्यकता होती है। तो मैं इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में बात करूँगा। तो आज मैं ले रहा हूं पुराण शुरू कर रहे हैं, भागवत पुराण से शुरू करते हैं। क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि पुराण किसने बनाए, किसने लिखे, क्यों लिखे। मैंने अपनी बहुत सारी पुस्तकों में लिखा है पुराणों की कौन कौन से उसके ऑथर्स हैं और किस किसने उसको लिखा। ये सभी व्यासदेव के शिष्य हैं और सभी व्यासदेव के 6 शिष्यों ने पुराणों के माध्यम से वेदों की व्याख्या की। इन सब के नाम हैं, मेरी पुस्तकों में आप पढ़ सकते हैं। मैं इस वीडियो पे इसलिए नहीं बोलूँगा, थोड़ा आप भी रिसर्च करिए, लेकिन मैं उसका नाम भी आपको बताऊंगा। मेरी पुस्तकों में जो पढ़ता है मेरी पुस्तकें उसको मिल जाएंगे। सो एनीवन हु रीड्स माय बुक्स विल गेट द नेम्स ऑफ ऑल द ऑथर्स ऑफ डिफरेंट पुराण। सो पुराण वर क्रिएटेड टू एक्सप्लेन वेद फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एक्चुअल हिस्ट्री, क्योंकि उससे so that people can understand it, क्योंकि उससे लोग जल्दी समझ सकें। तो आज का डीप डाइव सेशन है, आपको बहुत आनंद आने वाला है। और साथ में अगर आपको कुछ सीखने को मिले तो एक ही चीज़ सीखेगा, हरि नाम लीजिएगा, क्योंकि हरि नाम के माध्यम से पुराण और जल्दी समझ में आएंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं वेदांत सूत्र के बारे में। वेदांत सूत्र के बारे में बहुत लोग डिस्कशन करते हैं। जिन लोगों को वेदांत सूत्र पे बोलना भी नहीं चाहिए वो भी आजकल बोलते हैं। People who should not be speaking on Vedanta Sutra are also speaking nowadays on Vedanta Sutra, especially Westerners and especially those from universities who have not taken shelter of a bona fide Guru Sampradaya from Bharat. Those people are not qualified. Even in India also. Those people who are not properly initiated, जिनका दीक्षा भी नहीं हुआ है, वो भी आजकल वेदांत सूत्र पे बात करते हैं। एंड वेदांत सूत्र पे बोलना कोई बड़ी खराब बात नहीं है, लेकिन जब तक आपका मंत्र दीक्षा नहीं हुआ है, आप मंत्र नहीं लेते हैं, आपकी साधना नहीं है, ये तथ्य आपको समझने वाले नहीं है, आने वाले नहीं है। आप इन तथ्यों को नहीं समझ पाएंगे। जैसे मुझे अगर आप बोलेंगे आपका क्या क्वालिफिकेशन है, मैं गुरु आश्रय में ही बात कर रहा हूँ, तो जो लोग मुझे जानते हैं वो मेरे गुरु को भी जानते हैं, मुझे बार बार बोलने की आवश्यकता नहीं है। तो आज हम लोग ब्रह्म सूत्र पे आते हैं, क्योंकि इस बारे में बहुत लोग डिस्कशन करते हैं और फिर मैं उसको दोनों तरफ से समझाऊंगा। और छोटा वीडियो रहेगा, जो आप लोग मुझे बार बार बोलते हैं कि छोटा वीडियो रहना चाहिए, इसको ध्यान से सुनिएगा। पहला श्लोक है वेदांत सूत्र का, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। वेदांत सूत्र और ब्रह्म सूत्र एक ही पुस्तक का नाम है, एक ही का नाम है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। और दूसरा श्लोक है इसका जन्मादि यस्य यतः, और तीसरा श्लोक है इसका शास्त्रो योनित्वात्। ना इन तीनों को हम लोग भागवत पुराण के पहले श्लोक से शुरू करते हैं, क्योंकि भागवत पुराण जो है ये सभी मतों का नाम है। रामानुचार्य बहुत से संप्रदाय बोलते हैं कि भागवत पुराण जो है वेदांत सूत्र पे ही कमेंट्री है। और क्यों बोलते हैं उसका आपको अभी उत्तर इसी समय मिल जाएगा। तीसरा है तत्तु समन्वयात, ये इसका चौथा श्लोक है। और पांचवा श्लोक है प्रथम पाद का तत्तु समन्वयात। और फिर उसके बाद ईक्षणेतर शब्दम, ईक्षते नार शब्दम, ठीक है, ये उपनिषदिक शब्द है। और फिर उसके बाद है गौण छेद न आत्म शब्दात, गौणश्चेत न आत्म शब्दात। और इसका जो 7वां श्लोक है तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशात। और 9वां श्लोक है हे यत्वा वचनाच्च। इन सब के अर्थ आपको मिलेंगे। फिर स्वप्नयात,
स्वप्नयात, ये इसका 9वां है। और इसका 10वां है गति समन्वयत। एक एक शब्द है क्योंकि सूत्र है। सूत्र को समझने के लिए अगर आपको कोई इंटेलिजेंट व्यक्ति है, आपको उसको पूरा फॉर्मूला बोलने की जरूरत नहीं है मैथमेटिक्स में। एक शब्द बोलेंगे तो उसको पूरा उसका अर्थ समझ में आ जाएगा। और उसके बाद है श्रुतवाच, 11वां है ये। और फिर उसके बाद है 12वां है आनंदमयोभ्यासात, 12वां श्लोक। और 13वां है इसका विकार शब्दनेति चेत न प्राचुर्यात। और 14वां है इसका तद्वैतुय उपदेशाच, तद्वैतुय उपदेशाच। और इसका 15वां है मंत्र वर्णिकमेव न च गीयते, मंत्र वर्णिकमेव च गीयते। ये इसका 15वां श्लोक है। ठीक है, अभी 15 श्लोक हमने वेदांत सूत्र के पढ़े। अब हम ब्रह्म सूत्र, अब हम भागवत पुराण पे आते हैं। भागवत पुराण पे आप गीता प्रेस का गीता पढ़ सकते हैं या कोई भी ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं। मैं गीता प्रेस का पढ़ूंगा। ठीक है, तो सिर्फ संस्कृत पे जाएंगे और किसी पे नहीं। आपने सारे देखे वेदांत सूत्र के, जन्मादि यस्य यतो अन्वया इतरत चार्थेश अभिज्ञ स्वराट तेन ब्रह्म हृदय आदि कवे मुह्यन्ति यत् सूर्य तेजो वारिमृदाम यथा विनिमयो यत तिसर्गो अमृषा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। 15 श्लोक यहाँ पे इंक्लूडेड। मतलब इसको क्या बोलते हैं, शुरुआत ही बड़े भयंकर है। जय जगन्नाथ। शुरुआत जो है देखिए 15 श्लोक, जो उसका जो मीनिंग जो 15 श्लोक का आने वाला है वेदांत सूत्र का, वो पहले श्लोक में इंक्लूडेड है। वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पे पौराणिक कथाएं सत्य कथाएं हैं। पौराणिक स्टोरीज आर सत्योलॉजी, नॉट माइथोलॉजी। माइथोलॉजी इज द मॉडर्न ग्रीक हिस्ट्री, रोमन हिस्ट्री, बाइबलिकल माइथोलॉजी और इस्लामिज्म माइथोलॉजी। दीज आर ऑल माइथोलॉजीज बिकॉज देयर इज नो प्रूफ, बट हियर there is a proof through experience, and this is a timeless knowledge. This knowledge you will not find anywhere else in the world, only in the pages of Purana. So जो लोग बोलते हैं पुराण नहीं पढ़ना, वेदांत सूत्र पढ़ना है, तो वेदांत सूत्र अगर जो नहीं पढ़ रहा है वो भागवत पुराण पढ़ ले, उसको पूरा भागवत वेदांत सूत्र समझ में आ जाएगा। तो जन्माद्यस्य यथा, मतलब हे प्रभु, शुरुआत होती है ओम नमो भगवते वासुदेवाय से, मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्मादि यस्य यतः, कि तो जन्मादि मतलब जन्म, उत्पत्ति, पालन या संहार, जन्मादि। अस्य मतलब इन सभी ब्रह्मांडों का, यत प्रत्यक्ष रूप से, इतरतः अप्रत्यक्ष रूप से, अर्थेषु मतलब किसी भी प्रकार के उद्देश्य के हेतु, या पूर्ण रूप से अवगत, अभिज्ञा स्वराट तेने मतलब यहाँ पे ऋषि मुनि बोल रहे हैं नैमिषारण्य में भगवान को, विष्णु भगवान कृष्ण को बोल रहे हैं कि आपने ही तेने ब्रह्मा के हृदय में ज्ञान आपने ही स्थापित किया, वेदों का आदि कवये, जो प्रथम जीव है। ब्रह्मा प्रथम जीव है। ब्रह्मा के बाद ही मनु आते हैं, मनुष्य बाद में आते हैं, लेकिन सबसे पहले ब्रह्मा आते हैं। मुह्यन्ति, वो मोहित भी होते हैं इस ज्ञान से, ये सृष्टि से, कि ये महत तत्व से बनी है। यत सूर्य, जिनके बारे में बड़े बड़े मुनि और देवता, तेजो जैसे तेज है, अग्नि है, जल है, जल है, मृदाम है, पृथ्वी है, और क्रिया प्रतिक्रिया, एक्शन रिएक्शन, विनिमया, ये कुछ भी न्यूटन ने नहीं दिया, सब पहले से है। There is nothing in the world given by Europeans. They have just documented what they saw, but it was documented before also. It's not just today, documented before also. तो यहाँ पे कुछ भी विनिमया, क्रिया, विक्रिया, रिएक्शन, एवरी एक्शन इक्वल अपोजिट रिएक्शन, ये भी दिया हुआ है पहले से, ये भी है यहाँ पे। यत्र मतलब पहले श्लोक में जो 15 वेदांत सूत्र के श्लोक है, उसका सारा ज्ञान एक पहले श्लोक में इंक्लूडेड है, उन्हीं शब्दों के द्वारा। शब्द वही है। तो जो लोग मुझे बोलते हैं कि अरे कहाँ वेदांत सूत्र,
और कहाँ पहले वेदांत सूत्रों पर ध्यान किया जाए, पढ़े हैं किसी ने और या फिर उस पर बात किया है, या एक ही शब्द पे आपने ध्यान भी दिया है, तो उसी का हम लोग बात करें ध्यान देने का, क्योंकि उसमें एक मंत्र आता है शब्द पे ध्यान देना चाहिए, तो यहाँ पे हम शब्द पे ध्यान दे रहे हैं। यत्र त्रिसर्ग, सृष्टि के 3 गुण सभी को मालूम है, सत्व रजस तमस। अमृषा, और जो सत्य भी है नई भी सत्य है। धामना, और दिव्य सामग्री के साथ, धाम शब्द आता है दिव्य सामग्री या दिव्य पुरुष, जहाँ पे दिव्य पुरुष का वास हो उसको धाम बोलते हैं। स्वयं, अपने आप से सदा। निरस्त, जो त्यक्त भी है, मतलब कि रह कर भी नहीं है, भगवान है भी और हमारे प्रत्यक्ष रूप में नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया चल भी रही है ना। God may not, भगवान may not be with us directly, but his energies are providing for everything. He is present in the form of his. We can see whatever we see, whatever we hear, whatever we talk, whatever we smell. Everything is coming from one person, and this is what is explained in the first shloka itself, which is almost equal to the first 15 of Brahma Sutra और वेदांत सूत्र। वेदांत मीन्स, अब आप भगवद गीता का श्लोक लेंगे, भगवान कृष्ण तो बोल ही रहे हैं, वेदांत कृत वेद विदेव चाहम, 15वें चैप्टर में 15वां श्लोक है, वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। तो वेदांत को बनाने वाले भी भगवान ही हैं। लोग बोलेंगे व्यासदेव तो नहीं है, वो तो गुरु है। नहीं, व्यासदेव के बारे में सुखदेव गोस्वामी पहले से बता देते हैं, और 12वें स्कंद में सुखदेव गोस्वामी वापस बताते हैं, और अनेक अग्नि पुराण में है, वामन पुराण में है, हर जगह तो व्यासदेव के ही शब्द हैं। उनको विष्णु का ही अवतार बोला गया है कि विष्णु की शक्ति के बिना वो है, नहीं हो सकता ये सब काम। तो शक्ति, मतलब शक्ति के बिना तो कोई प्रचार कर ही नहीं सकता। तो इसके बिना, सो यहाँ पे स्वयं सदा निरस्त कुअकम सत्यम परम धीमहि, उपदेश, ध्यान, जो भी वहां पे बात किया गया, शब्द की बात की गई है, ये शब्द के ऊपर ही किया गया है। तो ये गायत्री मंत्र है, पहला मंत्र ही गायत्री मंत्र है भागवत पुराण का। इसको जो पढ़ेगा, उसके बारे में तो बहुत मैं कर्म कांड पे बात नहीं करूंगा, लेकिन जो पढ़ेगा उसको बहुत बेनिफिट होगा इसका, क्योंकि वो जो पहला श्लोक है इट इज वेरी डीप। तो यहाँ पे इनका यह है कि भगवान जो पहले श्लोक में पूरे वेदांत सूत्र का सार है इसके अंदर, और पहले के श्लोक में ही उसका कंक्लूजन भी पहले दे दिया गया है। आपको बड़ा आश्चर्य होगा, जिस तरह वैदिक शब्दों में लिखा जाता है वैदिक पुराणों में, तो कंक्लूजन आपको पहले ही दे दिया जाता है। जो वेस्टर्न उसमें होता है कंक्लूजन एंड में आता है, तो आप पूरा कोर्स करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको डिग्री मिलने वाली है। लेकिन वेदों में तो पैसे के लिए तो कुछ किया नहीं है। दे आर नॉट डूइंग इट फॉर मनी, दे आर डूइंग इट फॉर योर मोक्षा। How do you come out of the cycle of birth, old age, disease and death? For that they are doing, and therefore it has to be in a way which has to be easy for everybody to follow. So Bhagavad Puran, which is a commentary on Vedanta Sutra, makes this possible right in the beginning. वो आपको conclusion पहले दे देते हैं। ये पूरे महाभारत में यही टेक्निक है, पूरे रामायण में यही टेक्निक है। रामायण, वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे, सबसे पहले भगवान राम, रामचरितमानस शब्द भी वाल्मीकि रामायण से है। वो तुलसीदास जी तो महान भक्त हैं, उन्होंने रामचरितमानस जो बुक का नाम ही वही रखा है जो वाल्मीकि ने रखा है। तो वाल्मीकि रामायण को भी रामचरितमानस बोला जाता है, तुलसीदास की भी वाल्मीकि रामायण है, एक अवधी भाषा में, एक संस्कृत भाषा में है, तो कोई फर्क नहीं दोनों में। बट कंक्लूजन पहले दे दिया गया है कि राम की पूजा क्यों कर रहे हो। सिंपल हो गया, राम नाम जप करने से कलयुग में आपको ये जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, इससे छुटकारा मिल जाएगा। ओके, तो जो ऐसे लोग हैं जो कुछ बोल रहे हैं कि अरे आपको तपस्या करनी पड़ेगी, पहले वेदांत सूत्र पढ़ना पड़ेगा, उसका कोई जरूरत नहीं है, बहुत आसान है, सरल है। ये सारे संस्कृत, ये जितने भी हमारे वेद हैं, पुराने, ये सब सरल पुस्तकें हैं। आपको सिर्फ गुरु के आश्रय लेना पड़ेगा। गुरु का आश्रय लेंगे तो आपको गुरु शक्ति से ही ये जल्दी से सीखने को मिल जाएगा। उसी गुरु को सिलेक्ट करिएगा जो व्यासदेव को रिप्रेजेंट करे, जो व्यासदेव के मूड के अनुसार आपसे बात करे। इतने सारे जो शास्त्र लिखे गए हैं,
व्यासदेव ने तो मेहनत से लिखे, उनके शिष्यों ने लिखे हैं, है ना। ये सभी शास्त्र लिखे गए हैं हमारे आपके लिए कि हम उसको पढ़ें, उसका बेनिफिट लें, समझें उसको। नहीं तो जो एक क्रेज बन गया है कि एक फैंसी कॉलेज में जाना है, बहुत सारे पैसे खर्च करने हैं, फिर डिग्री लेनी है। लेकिन कोई बिजनेसमैन होगा, अगर उसको बेसिक मैथमेटिक्स मालूम होगा तो कहीं भी बिजनेसमैन कर सकता है। अगर उसको बेसिक नॉलेज होगा ट्रेड का, वो भी बिजनेस कर सकता है। बहुत सारे लोग तो एजुकेटेड भी नहीं होते हैं, लेकिन वो बहुत सक्सेसफुल है। इसी तरह भगवान को तो कोई भी प्राप्त कर सकता है, अगर हम उसको ढंग से देखें, उसको एक तरफ से देखें, और मतलब एक प्रोसेस में उसको पढ़ें। उसका भी प्रोसेस है, पढ़ने का भी प्रोसेस है और सीखने का भी प्रोसेस है। कोई भी ऐसा नहीं है कि आप जैसे बेसिक इंजीनियरिंग डिग्री के लिए, बेसिक डिग्री के लिए, लॉ डिग्री या कोई भी डिग्री आप लेते हैं, यू हैव टू गो थ्रू द होल प्रोसेस। इफ यू आर डूइंग रिसर्च इन द यूनाइटेड स्टेट्स, देन यू हैव टू गो थ्रू द रिसर्च प्रोसेस ऑफ द यूनिवर्सिटी। इसीलिए इसी तरह से हमारे वेदों का भी, if you follow the process of the diksha and taking shelter of a guru, then you have to follow the same process to attain success in this process, in this life. कोई दूसरा लाइफ का भी जरूरत नहीं, इसी जीवन में है। The entire governance, मैं इसे बहुत डिटेल में आऊंगा, डीप डाइव सेशन है। Entire governance, the purpose of everything that we do, politics, business, is to get free from janma mrityu jara vyadhi dukha doshanudarshanam. That's why Purana are written, and from Purana you understand Veda. From Ramayana Mahabharata you understand Veda. अगर हम महाभारत पढ़ते हैं कुछ और पढ़ने का जरूरत नहीं है, रामायण पढ़ते हैं कुछ और पढ़ने का जरूरत नहीं है, भागवत पुराण पढ़ते हैं उसके अलावा कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है, गरुड़ पुराण पढ़ते हैं उसके अलावा कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वी आर नॉट इनटू, क्योंकि नॉलेज का तो एंड नहीं है ना। अगर आपने मेडिकल खत्म कर लिया फिर इंजीनियरिंग कर लो, इंजीनियरिंग खत्म कर लिया स्पेस पढ़ लो, दिस नो एंड टू इट। फिर एआई पढ़ लो, रोबोटिक्स पढ़ लो, लेकिन आपका जीवन तो सिर्फ 100 साल ही है ना। उसमें से पहले 20 साल तो ऐसे ही चले गए, अगले जो एंड के 10 साल है वो भी ऐसे ही चले गए, तो बाकी जीवन कितना बचा। और उसके बीच में शादी भी होना है, परिवार भी होना है, ये भी करना है, वो भी करना है, बहुत सारी चीजें है ना, तो इतना समय नहीं है। तो इसीलिए कंक्लूजन पहले है। कंक्लूजन क्या है? भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूं, मैं आपका ध्यान करता हूं, कृष्ण के बारे में है, और वो आप परम सत्य हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति संहार के कारण भी आप ही है, प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से समूह जगत में अवगत रहते हैं। आप परम स्वतंत्र हैं, और क्योंकि आपसे परे कोई अन्य व्यक्ति है ही नहीं, और आप ही ने ब्रह्मा के हृदय में वैदिक ज्ञान दिया। आपके कारण, उसी प्रकार आपके कारण तो जो 3 गुणों के कारण तो बड़े बड़े ऋषि मुनि और देवता भी मोहित हो जाते हैं, और फिर उसके बाद अग्नि में जल या जल में स्थल देखे कोई माया द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है, उसी प्रकार देवता भी मोहित हो जाते हैं। तो और आपके ही कारण समस्त भौतिक ब्रह्मांड बोलते, भगवान को ब्लेम नहीं करना है, प्रार्थना हो रही है, ब्लेम नहीं हो रहा है यहाँ पे। हाँ, तो प्रकृति के नियमों के कारण अस्थायी रूप से प्रकट भी होते हैं। कभी कभी हमको ये जो है समस्त भौतिक जगत लगता है कि ये वास्तविक है, लेकिन अवास्तविक होता है। इसीलिए मैं आपका ध्यान करता हूँ, क्योंकि इस भौतिक जगत के भ्रामक रूप से आप मुक्त हैं, और अपने मुक्त दिव्य ध्यान में निरंतर वास करते हैं। इसीलिए मैं आपका ध्यान करता हूं, क्योंकि आप ही परम सत्य हैं। कंक्लूजन पहले ही दे दिया। वाई? अगर किसी के पास समय नहीं है, ऐसे समय में भागवत पुराण सुन रहा है, शायद ये शो देख के सुन रहे हैं, कोई समय नहीं है, तो इस श्लोक को पढ़ने के बाद भी भगवान कृष्ण में श्रद्धा बन जाएगी। इमरजेंसी है ना, हर श्लोक इस प्रकार का है। और अगर समय है थोड़ा और विचरण करिए, थोड़ा और विमर्श करिए, अपने आप से चिंतन करिए, मनन करिए, चिंता नहीं करिए, चिंतन करिए, मनन करिए। तो ये मेरा पहला श्लोक था, छोटा छोटा रहेगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये छोटे छोटे वीडियोस बने, आप उसको देखें और मुझे उसका फीडबैक जरूर दें, क्योंकि मेरा यही गोल है कि सत्योलॉजी के माध्यम से हमारे कोर्सेज पे भी जुड़े आप। हम कोर्सेज में बहुत डीप में जाते हैं, तो जो 12x डिबंकिंग मेथोडोलॉजी कोर्स में जुड़े हैं, या फिर आप जुड़े जो हमारे बैचेस का लिमिट्स होता है, डिबंकिंग मिथोलॉजी कोर्स में जुड़े, या फिर योग सूत्र कोर्स में जुड़े, और बाकी हम लोग यूरोपियन इतिहास पे भी कोर्स शुरू करने जा रहे हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते एंड जय जगन्नाथ।